ऑलराइट, चलिए वही हमारा काम कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है। और साथ में हम देखेंगे यहाँ पर तो ये वर्क भी कर रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है और साथ में बटन हमारा फंक्शनल भी है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये देखो, जैसे मैं कोलैप्स कर दिया, अभी क्या है, मैंने कोलैप्स किया और कोलैप्स करके मोबाइल स्क्रीन पे आऊंगा तो ये कोलैप्स ही मिलता है। तो मेरे को ना बताना पड़ेगा कि अगर वो टॉगल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्लाइस के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी जब टॉगल कर रहा है उस टाइम पे, कि अगर इफ स्टेट डॉट इज कोलैप्स्ड, अगर वो ओके है मतलब ऑन है, तो उस केस में उसको फॉलो कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको काम करेंगे। इससे क्या है, जैसे हम इसको कोलैप्स भी करते हैं तो यहाँ पर आकर वो हमारा फुल ही दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखा, मतलब काम नहीं करा। चेक करते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको स्टेट डॉट अच्छा फॉल्स कराता है इस टॉगल को, सॉरी उस क्लैप्स को। ठीक है, अब सही है। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा ही दिखेगा, और यहाँ पे आएंगे तब भी ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हमें करना था जो हमारा अचीव हो गया। साथ में इसका बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे, मतलब वाइट ही करना है मुझे। तो एक काम करते हैं और यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। जैसे हमने क्या किया था, मेन्यू के अंदर काम किया था हमने, बीजी वाइट नहीं किया गया। एक बार चेक करते हैं बीजी वाइट करके क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर, बीजी वाइट करने पर क्या ये वाइट होता है। तो लेट मी चेक, ये वाइट हुआ, यहाँ तो वाइट हो रखा है लेकिन यहाँ पे ये वाइट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ये हमने अचीव कर लिया। अब क्या करना है, जैसे हम प्रोफाइल पे आएंगे तो प्रोफाइल होना चाहिए, तो प्रोफाइल का भी एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, बेसिक राउट। तो यहाँ पे प्रोफाइल करते हैं जो एडमिन वेंडर सबके लिए कॉमन रहेगा। तो प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, एक पेज डॉट टी एस एक्स क्रिएट कर लिया, डॉट टी एस एक्स जे एस एक्स और आर एफ सी रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और लिख दिया मैंने प्रोफाइल पेज, कॉपी पेस्ट, लिख दिया हमने प्रोफाइल पेज, सेव किया मैंने। और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं प्रोफाइल पेज पे चले जाऊंगा, जो कि हमारा एक पेज बना हुआ है सिंपल सा, इस पर ये लेके जाएगा। ठीक है, अभी लोड कर रहा है, देखो ये आगे प्रोफाइल पेज, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी राउटिंग जो है प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे दिख रही है डिफरेंशिएट होती है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट हो रखा है, बाकी और जगह यानी ऊपर यहाँ पर व्हाइट नहीं है, यानी हमने व्हाइट स्मोक लगा रखा था इस वजह से। तो एक काम करते हैं, हम इसको व्हाइट स्मोक ही करते हैं, बिकॉज हमें अलग अलग कलर नहीं करना, सेम कलर करना है। तो ये व्हाइट स्मोक में हमने चेंज कर लिया, सेम हम यहाँ पे आएंगे तो ये व्हाइट स्मोक में ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, एक प्रोफाइल पेज क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, और इसका भी हम यूज करेंगे प्रोफाइल पेज का, और इसमें हम देखेंगे कैसे हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसमें अपडेट क्या नहीं हुआ, रोल अपडेट नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, रोल का कोई सिस्टम नहीं है, रोल एक बार डल गया डल गया, उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसके लिए कुछ डिजाइन लेता हूँ, जैसे मैं लिया कि MP3 फॉर एविटार, एविटार भी अपलोड करेंगे इसमें हम। तो मैंने ले दिया इसमें एक इमेज टैग, इमेज नहीं IIV लेते हैं, और यहाँ पर मैं कोई इमेज लेता हूँ। अच्छा, मैं लॉग इन हूँ लेकिन मुझे ना यहाँ पर दिख नहीं रहा है लॉग इन होता हुआ, कभी कभी आई थिंक ये कुछ मिस्टेक कर रहा है मेरे लिए। और ये राउट्स भी तभी एक्सेस होनी चाहिए जब मैं लॉग इन हूँ, अदरवाइज मैं लॉग इन नहीं हूँ तो मुझे स्लैश पे लेके जाना चाहिए। तो टैबलेट के अंदर आएंगे और एक छोटा सा कोड जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, टैबलेट में क्या होना है, रूट के अंदर आओ, और नहीं रूट में नहीं, टैबलेट में आ जाओ, टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर इस कस्टम पाथ को छोड़ो, यहाँ पर आना है रूट टेम्पलेट में। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था, मेन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर आना है। और यहाँ पर हमें एक स्टेट क्रिएट करनी है, लोडिंग, जो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है, जो क्या कर रहा है, प्रोफाइल फैच कर रहा है। प्रोफाइल फैच हो जाएगी, उसके बाद काम करेगा। देन इसके अंदर हम यूजर को डिस्पैच कर रहे हैं, तो डिस्पैच करने के बाद हमें डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच लेते हैं। तो टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, लेते हैं लोडिंग। तो लेते हैं कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, लिखते हैं यूज स्टेट ऑफ फॉल्स, F2 लेते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इसमें क्या है, इसमें हम डिस्पैच को डिस्पैच नहीं, सम यूजर को कॉल करेंगे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और लिख दिया हमने यूजर स्लाइस पाथ, या फिर ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक यूजर जाएगा हमारा निकल के। अब यूज इफेक्ट में चेक करेंगे, यूज इफेक्ट में क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यूजर के व्याप पर, और ये चेक करना है इफ यूजर डॉट ईमेल, मान लो ईमेल हम चेक कर रहे हैं, अगर ये होता है तो सेट लोडिंग को फॉल्स करना है, बस सेट लोडिंग को फॉल्स करना है। एल्स में, एल्स में अगर वो नहीं होता है, नहीं तो होगा नहीं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं हो रहा तो इसमें दिखेगा नहीं, बट हम चेक करते हैं, अगर मान लो हमें वो नहीं मिलता है, वो हमें एम्प्टी मिलता है, तो उस केस में हम राउटर को पुश कर देंगे। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर नेक्स्ट नेविगेशन, और लिख देंगे नेक्स्ट नेविगेशन राउटर डॉट पुश स्लैश ऑफ लॉगिन, ये हमने डाल दिया। तो अगर मैं अब सेव करूं, क्या मुझे कुछ मिलेगा? सो एक बार चेक करते हैं, और हमें एक एरर मिल चुका है, कुछ मिल नहीं मिले, एक एरर मिलता है। और ये एरर क्या बोल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं
और ये बोल रहा है कि एन एम्प्टी स्ट्रिंग वाज पास टू एसआर से एट्रीब्यूट दिस में ब्राउज़र रेफरेंस। ओके, तो ये बोला हुआ है इमेज के लिए। अभी इमेज को कमेंट करते हैं, बाकी और चेक करते हैं। ये हमने किया, ये मिल रहा है। अगर मैं लॉग आउट होता हूँ, मैं लॉग आउट हो गया, तो बोल रहा है कि भाई ईमेल तो मिल ही नहीं रहा। ईमेल का मतलब क्या है? अरे ईमेल है ना, पहले एडिटर चेक करो। अगर यूजर होता है साथ में ईमेल, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा लेके जाएगा लॉगिन पे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, लोडिंग होता है उस केस में क्या करना है? इफ लोडिंग, तो हमें रिटर्न करना है एक लोडर कंपोनेंट जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो डिव, इसके अंदर लेते हैं स्लैश डिव, एक क्लास मिन एच स्क्रीन डब्ल्यू फुल और फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पे लेते हैं लोडर। ठीक है, ये आ गया लोडर हमने। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा स्लैश पे, यानी कि मैं आता हूँ स्लैश डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पर लोडर शो करेगा और मुझे नेविगेट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ, तो मैं लॉगिन किया यूजर एट द रेट एग्जाम्पल नहीं gmail.com, और पासवर्ड डाल दिया मैंने यूजर एट द रेट 1234, यूजर एट द रेट 1234, और लॉगिन। ये हो गया मैं लॉगिन। अच्छा, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड जाना चाहिए, ना कि वहाँ पर। तो एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने लॉगिन पेज पर, मेरा लॉगिन में, और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट करें इंस्टेड ऑफ दिस। सेम रजिस्टर में आएंगे, रजिस्टर कहाँ हमारा, ये रजिस्टर पेज पे आएंगे, और पेज में भी हम रजिस्टर पे इसको नेविगेट कर देंगे। ये कर दिया मैंने नेविगेट। तो अब मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड में। ठीक है, ये हमें डैशबोर्ड दिखेगा। प्रोफाइल में आते हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो ये आया मैं यहाँ पे, और इमेज लगाते हैं। तो इमेज के लिए मैं सर्च किया एवेटार इमेजेस। ठीक है, तो ये मिल जाएंगी। अभी के लिए मैं ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, इसको मैं यूज़ करूंगा यहाँ पर। कॉपी इमेज एड्रेस, ये हमने डाल दिया इसमें। तो फ्री पिक का इमेज डाला है मैंने, ये वाला है, बट इसको मैं साइन करूंगा। अभी ये अच्छी तरह एड्रेस करते हैं। मैंने लिया W300, 300 पिक्सल, और H 300 पिक्सल, ऑब्जेक्ट पिट, या फिर कवर कर लेते हैं इसको, कवर। ठीक है, राउंडेड फुल कर लेते हैं, ये मैंने फुल कर लिया। ठीक है, MX ऑटो भी कर लेते हैं, यानी कि बीच में करना था। और इसको मैं डब्लू फुल करूंगा पहले तो, ये मैंने कर दिया। MX ऑटो नहीं किया तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, आइटम सेंटर करते हैं, जस्टिफाई सेंटर करते हैं। तो ये तो बीच में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, डी फ्लेक्स कर दिया मैंने। डी फ्लेक्स क्लास नहीं होती इसमें, डिस्प्ले फ्लेक्स क्लास होती है, यानी कि फ्लेक्स कर दिया हमने, आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, यानी कि बीच में। ठीक है, एंड मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना हूँ। चेक करते हैं बैकग्राउंड कहाँ जा रहा है। BG मैंने कर दिया, लेट सपोज ब्लैक। ठीक है, तो बैकग्राउंड कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है इसका, तो यहीं तक इसका बैकग्राउंड जो है वो बन रहा है। जबकि हमने डब्लू फुल किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और MB3 किया हुआ है, फ्लेक्स किया हुआ है, आइटम सेंटर किया हुआ है। एक बार मैं चेक करता हूँ टेम्पलेट को। टेम्पलेट के अंदर जो हमने मेन लिया हुआ है, इसको एक क्लास प्रोवाइड करनी है, विच इज क्लास डब्लू फुल। ठीक है, ये आ गया बीच में इस तरीके से। और यहाँ से BG ब्लैक को कर दूंगा रिमूव। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। इमेज थोड़ी बड़ी है, तो मैं यहाँ पर ना इसको एडजस्ट करूंगा विद 200 पिक्सल। ये हमने 200 कर दिया। और साथ में क्या करते हैं, इसको एक प्रोवाइड करते हैं क्लास विच इज रिलेटिव, और यहाँ पर एक बटन देते हैं फॉर एडिट। ठीक है, बटन दे दिया मैंने एडिट का। अभी जो है वो ऐसा आ रहा है, इसमें क्लास प्रोवाइड करूंगा मैं, टॉप जीरो, राइट जीरो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। बाकी मैं इसको चेंज नहीं करूंगा अभी, जैसे फ्लेक्स किया हुआ है इतना मैं अभी छोड़ता हूँ। और इसको मैं MX ऑटो कर देता हूँ। क्या ये बीच में आएगा? हाँ, बीच में आ रहा है। ठीक है, बाकी हमने इसको रिलेटिव नहीं किया, रिलेटिव कर देते हैं। तो ये आ गया रिलेटिव। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और रिलेटिव करने के बाद मैंने टॉप जीरो किया हुआ है, राइट जीरो किया हुआ है, और एब्सोल्यूट नहीं किया, तो एब्सोल्यूट भी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी मैंने MX ऑटो किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी मैं W1/2 करके देखूँ क्या इसमें? नहीं, बाकी सब सही है इसमें, अच्छा लग रहा है। एंड मैं इसको ना यहाँ पे अंदर करना चाहूँगा रिलेटिव, इंस्टेड ऑफ हेयर। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया। कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसमें। विड्थ जो है इसकी, अगर मैं BG ब्लैक कर देखूँ, कहाँ तक जा रही है विड्थ? तो विड्थ जो है इसकी स्प्रेड हो रही है यहाँ तक। मुझे क्या करना है, मुझे इस बटन को यहाँ पे लेके आना है इस इमेज में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसका, यानी कि ये जो विड्थ दी है मैंने, इस विड्थ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ और लिख दूँ ऑब्जेक्ट कंटेन। ठीक है, बीच में लिख दूँ। साथ में क्या करना है, ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैं कर दूँ MX ऑटो। ठीक है, ये आ जाएगा बीच में। राइट जीरो लिखा हुआ है, इसको कर दूंगा बॉटम जीरो। मतलब अपने तिरड़म लगा रहा हूँ, जितना हो सके उतना तिरड़म कर रहा हूँ इसमें। बॉटम जीरो, ये मैंने कर दिया। साथ में आइकन चेंज करेंगे, तो लिखते हैं रिएक्ट आइकन में से, ये आ गया यहाँ पे।
पेंसिल का आइकन लेते हैं, पेंसिल वाला। तो ये वाला आइकन देखते हैं, कोई अच्छा लग रहा हो। जैसे कि मुझे इस केस में ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने ले लिया पेंसिल सिंपल। इसको मैंने यूज किया, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आइकन हमने यूज कर लिया। बाकी क्लास नेम हमें लगाना है टेक्स्ट एक्सेल P2 बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर नहीं लगाना, शेडो लगाना है, शेडो टेक्स्ट। और टेक्स्ट वाइट ही करना था, नहीं टेक्स्ट तो ब्लैक रहेगा। और बाकी जो हमारा बॉर्डर है यानी BG वो हो जाएगा वाइट। ठीक है, इतना मैंने क्लासेस जो है इस पर लगा दी है। बाकी राउंडेड फुल नहीं किया हमने, तो राउंडेड फुल कर लेते हैं। ये हमने कर दिया राउंडेड फुल। ठीक है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमें करना है इमेज को अपडेट करना है। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इमेज को शैडो लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट फिट किया हुआ है, और मैं ये वाला राउंडेड फुल किया, ऑब्जेक्ट कवर नहीं करना, कंटेन करके देखता हूँ इसको। CONTAIN कंटेन कर दिया मैंने। और W को मैंने फुल कर दिया, H को मैंने फुल कर दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कवर करूँगा इसको इंस्टेड ऑफ कंटेन। ठीक है, ये कंटेन कर दिया। कुछ दिख नहीं रहा तो बीच में एक काम करता हूँ, बीच में ब्लैक लिखता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिख जाएगा कि हाँ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है एडजस्ट नहीं बैठा है, अगर देखा जाए तो MX ऑटो किया हुआ है, ऑब्जेक्ट कंटेन किया, मैं कवर करके देखता हूँ इसको कि हम कवर से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हाँ कवर से पड़ रहा है, तो इतना ही चाहिए था। अब मैं बीच ब्लैक को रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या है, इस पर क्लिक करने पर अच्छा, बॉटम राइट 10 करते हैं, बॉटम मैंने कर दिया लेट सपोज -5 px। ठीक है, थोड़ा ऊपर रहेगा। अ, मुझे ऊपर करता है ना कि नीचे, तो मैं टॉप करता हूँ -5 px। अरे ज़्यादा हो गया, बॉटम से 5 px ऊपर करना था। ठीक है, इतना कर लेते हैं, और कर देते हैं 15 कर देता हूँ, 15 कर दिया मैंने। ठीक है, सही है। बाकी मूव स्क्रीन पे बिल्कुल बिंदास अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल एक कहना बिंदास अच्छा लग रहा है। साथ में एक फॉर्म भी क्रिएट करना है, और इस पे हमें क्या इमेज पिकर लगाना है, मतलब कि हमें इसको ये जो पूरा कंपोनेंट क्रिएट किया है हमें, इसको मैं अलग रखूंगा, कॉन्स्ट इमेज पिकर कंपोनेंट, या फिर कह लो इमेज अपडेट कंपोनेंट। ये ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न इस चीज को, इसको अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। बाकी डिटेल्स आएंगी हमारी, जो भी डिटेल्स हैं मैं उनको फिल करूंगा। तो मैं लिखता हूँ .w फुल PY10 BG वाइट। ठीक है, इतना किया मैंने। और मैं यहाँ पे 1/2 करूंगा, या फिर W फुल ही करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म के अंदर हमारी डिटेल्स होंगी, तो मैं लिखता हूँ फॉर्मिक। और फॉर्मिक, फॉर्मिक के अंदर मैं यूज करूंगा फॉर्म का, फॉर्म ले लिया मैंने। इसमें क्लास जो होगी वो होगी W1/2 MX ऑटो। ठीक है, बीच में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फील्ड देते हैं, अभी के लिए मैंने MB3 ले लिया। एक लेबल लेते हैं फॉर नेम, और यहाँ पर एक इनपुट भी लेते हैं, इनपुट W फुल PY2 PX3 या फिर 4 ले लेते हैं। BG ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर आउटलाइन नन, और राउंडेड MD। ठीक है, ये मैंने कर दिया। कहीं आ रहा है क्या? अरे आजा भाई, कहाँ दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा मेरे को तो कुछ। ओके, रिफ्रेश करते एक बार। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दिया, तो ये मैंने किया हुआ है फॉर्मिक के अंदर, तो फॉर्मिक तो अच्छा, फॉर्मिक यूज करने भी लगाना है यूज क्लाइंट, इस वजह से कोई नहीं, मैं लगा दूंगा यूज क्लाइंट, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। सो अब ये बिंदास काम करना चाहिए। साथ में क्या करेंगे, साथ में कुछ इनिशियल स्टेट्स क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट्स मैंने क्रिएट कर लिए, जहाँ पर सॉरी इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, जैसे मैंने जो लिया कि नेम होगा, एक ईमेल होगा, ईमेल चेंज नहीं करता लेकिन रीड ओनली रहेगा ईमेल, तो ईमेल सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली रहेगा। एक मैंने पास कर दिया यहाँ पर पासवर्ड, एक मैंने पास कर दिया यहाँ पर, पासवर्ड मैंने अपडेट कर सकता है भाई, पासवर्ड मतलब नहीं है, ये अब कर दिया नेम और ईमेल को अपडेट कर रहा है। एक कर देते हैं जेंडर, अगर वो जेंडर अपडेट करना चाहे, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी जो है वो अपडेट अपने अपडेट कर सकता है, जो भी उसकी श्रद्धा है उसके अनुसार। नेम करेगा, ईमेल को हम शोकेस करके उसको इनिशियल नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया, जेंडर हो गया। साथ ही हमें कुछ और करना है क्या? कुछ और नहीं करना, बस इतना ही काम करना है। और जेंडर हो जाएगा, एक होता है प्रोनाउंस, कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वैसे ही कर रहे हैं तो जेंडर उसी में आ जाता है। बाकी तुम चाह कर सकते हो, मैं कहता हूँ एक बायो, अगर उसको बायो लिखना हो अपना तो वो लिख सकता है इसमें। लिखते हैं वैलिडेशन स्कीमा, वैलिडेशन स्कीमा, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एस्ट्रिक्ट एज यप फ्रॉम यप। और एक लेते हैं ऑन सबमिट हैंडल, ऑन प्रोफाइल अपडेट
ऑन बेसिक प्रोफाइल अपडेट हैंडलर, बेसिक प्रोफाइल अपडेट हैंडलर, ये मैंने पास कर दिया। इसके अंदर एक वैल्यूज आएगा, एक आएगा हेल्पर्स, तो इन दोनों को मैं गेट कर लूंगा। इसको पास करते हैं, मैंने पास किया वैलिडेशन स्कीमा, वैलिडेशन स्कीमा। एक पास करते हैं इनिशियल वैल्यूज, तो मैंने पास किया इनिशियल वैल्यूज, नॉट वैलिड, इनिशियल वैल्यूज। एक पास कर दिया मैंने ऑन सबमिट, तो ऑन सबमिट ये मैंने पास किया। ट्राई कैच लगाते हैं और लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर। यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सियोस का, तो एक्सियोस डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज या फिर डेट एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे लिखता है टोस्ट डॉट सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड, ये मैंने कर दिया। तो अभी नेम तो आ गया अच्छी तरीके से। बाकी मैं फॉर्म को थोड़ा डिजाइन और करूंगा, मैं 1 बाई 3 करूंगा इसको, यानी बीच में इतना लाऊंगा मैं। और जब मैं फुल स्क्रीन पे आऊंगा, यानी कि मैं इसको एक्सेल तक या फिर 2 एक्सेल में रखूंगा। एक्सेल पे आने के बाद यानी कि LG पे आने के बाद इसको मैं कर दूंगा 1/2। बाकी रहेगा W96%, यानी कि इतना। ठीक है, और इसके हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ये हमारा नेम रहेगा। यहाँ पर एक प्लेस होल्डर पास कर सकते हैं हम, प्लेस होल्डर मैंने पास कर दिया, एंटर योर नेम, ये हो गया प्लेस होल्डर। एक हम पास करेंगे फॉर ईमेल, और इसमें नाम चेंज कर देंगे फील्ड के लिए FIELD। और हाँ, कॉन्टेक्ट यूज करें तो कॉन्टेक्ट का यूज करेंगे ना हम यहाँ पे, तो लेके आते हैं, सॉरी कॉन्टेक्ट नहीं, हम यूज करें रेडक्स का, लिखते हैं कॉन्स्ट यूजर, यूज सेलेक्टर, लिखते हैं यूज सॉरी यूजर स्लाइस पाथ, और इसे पास करते हैं यूजर डॉट नेम, पास करते हैं यूजर डॉट जेंडर, जो कि है नहीं, ठीक है बन जाएगा। एक लेते हैं यूजर डॉट बायो, बायो तो खैर प्रोफाइल के अंदर से आएगा, तो इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। और ले भी लो, क्योंकि हम इसमें ही रखेंगे यूजर डॉट बायो, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल्स में, और नेम हो जाएगा। एक लेते हैं ईमेल के लिए, तो फील्ड हो गया। एक लेते हैं एरर मैसेज, एरर मैसेज, ये पास किया मैंने। क्लास नेम W full P/2, सॉरी W full नहीं करना, हर बार W full हो जाता है। टेक्स्ट SM, टेक्स्ट रेड 500। और एक नेम प्रॉपर्टी पास करेंगे, जिसमें हो जाएगा हमारा नेम। एक पास करेंगे कंपोनेंट विच इज P। जब नेम यहाँ पास किया, तो नेम यहाँ पास करना पड़ेगा। मैंने पास कर दिया नेम इक्वल्स टू नेम। एक पास करते हैं ID फॉर नेम, और इसको यहाँ डालता हूँ, लिखते हैं स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड 500 एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये नेम जो है यहाँ पे दिख रहा है। अभी नेम जो है वो यूजर ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मेरे को। देन मैं ईमेल प्रिंट करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इतने पार्ट को इतना पेस्ट कर रहा हूँ फॉर ईमेल। और ईमेल जो है स्टैटिक रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और ईमेल, और इसको अपडेट ना कर पाए, तो मैंने पूरा पूरा ध्यान रखा हुआ है, वो अपना तिगड़म लगा ले, चौड़म लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसको ईमेल अपडेट मिलने का कुछ चांस ही नहीं मिलेगा भाई, टेंशन मत लो। इतना मैंने अपडेट कर दिया उसको, तो ईमेल मिलेगा ही नहीं उसको। नेम जो है इसका, नेम हटा दूंगा इसमें से, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाएगा। और मैंने कर दिया ईमेल। ठीक है, टाइप जो है वो भी ईमेल कर दिया। इनिशियल वैल्यू पास कर दूंगा मैं, वैल्यू जो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यूजर डॉट ईमेल, ये हो गई ईमेल। ठीक है, अब बोल रहा है भाई अनकम्पोनेंट ये वाला बोलता रहता है, चलिए इसको रहने दो। अब बोल रहा है कि इफ फील्ड शुड बी म्यूटेबल डिफॉल्ट वैल्यू अदरवाइज सेट ऑन चेंज। ओके, तो बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू पास करो, इसको कर दिया भाई। और इसको पास कर दो रीड ओनली। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, उसके अलावा इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी भी सामूहिक कहानी से। ठीक है, ये हमने बता दिया इसको, तो सिर्फ रीड कर सकते हो, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है जेंडर, तो जेंडर के लिए हम क्रिएट करेंगे ड्रॉप डाउन, तो जेंडर, जेंडर नेम जेंडर ले लेंगे इसका, ID जेंडर, एंटर योर जेंडर, एंटर नहीं करेगा वो सिलेक्ट करेगा, तो हम यूज करेंगे सैड शियन ड्रॉप डाउन का। तो लिखते हैं सैड शियन ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन बोल लो, हाँ ड्रॉप डाउन ही बोलेंगे इसमें, नहीं तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट बोलते हैं वैसे तो सेलेक्ट पे आते हैं, नीचे मिलेगा सेलेक्ट, ये रहा सेलेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। और इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, npx सार्शियन सेलेक्ट किया मैंने, इसको इंस्टॉल किया। इतना पार्ट मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये मेरा ओके करना पड़ेगा अभी मेरे को, क्योंकि लेगेसी में इंपोर्ट करेगा वो। कोई नहीं, मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा अभी। और साथ में क्या करना है, यहाँ पर ये फील्ड जो है इसको मैं अभी के लिए रिमूव करूंगा, और यहाँ पर हमें इसको यूज करना है, इस वाले का।
अब तो अजीब लग रहा होगा देखने में, बट अजीब है, अजीब ही है क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर्म को अपने को। और मॉडिफिकेशन ये होगा कि हमें इस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। किससे? क्योंकि इसमें हम ये वाले कंपोनेंट्स यूज करेंगे और इसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता है इनका। और उसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा फॉर्म, FORM। यहाँ लिखना पड़ेगा हैंडल सबमिट, एक मिलेगा वैल्यूज, एक मिलेगा सेट फील्ड वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा। इतना में ऑन सबमिट वैल्यूज को लेना है। और वैल्यूज के लिए ये लाइट थीम डार्क किया हुआ ना, यहाँ पे करना है मुझे मेल फीमेल, फीमेल एफ फीमेल। और ये वाला कोई सिस्टम नहीं होता, मेल फीमेल बस ये दो चीज रहेंगी। फिगर जो रहेगा थीम नहीं रहेगा भाई, वो रहेगा सेलेक्ट। ठीक है, मतलब कहाँ है भाई प्रीव्यू, ये रहा सेलेक्ट का। इसका जो क्लास नेम है वो रहेगा यहाँ पर डब्लू फुल, डब्लू फुल रहेगा ना, हाँ डब्लू फुल रहेगा। और मैं यही पास करता हूँ इसमें डब्लू फुल ई वाला, ये मैंने पास कर दिया। प्लेस होल्डर जो है सेलेक्ट जेंडर रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, की मिल रही है यहाँ पर, मुझे वैल्यू चेक करनी है कि वैल्यू क्या आएगी, तो मुझे वो सिलेक्ट करनी है। तो कोड में आता हूँ मैं डायरेक्टली, कोड में दिया हुआ है कि अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म में, इन्होंने ना उसमें दिया हुआ है यूज फॉर्म, जो फॉर्म होता है उसमें, लेकिन मुझे उसमें नहीं करना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेंडर किया तुमने फील्ड को, फिर तुम्हें सेलेक्ट तो करनी है वैल्यू, तो मिलेगी तुम्हें सेलेक्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये। अच्छा, कहाँ आ गया भाई, सेलेक्ट के अंदर ही तो था ये ऑन चेंज वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू, ये नहीं कॉपी किया मैंने, इनको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू सेट फील्ड ऑन चेंज वैल्यू पे, तो सेट फील्ड वैल्यू, इसमें पास करना है फील्ड जेंडर। और ये यहाँ से आएगा, यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वैसे मैं चेक करता हूँ इसको एक बार। तो सेलेक्ट मिल गया, प्रॉमिस मिल गया, ये सारी चीज़ यहाँ पे देता है। कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ, बाकी मैं वैल्यूज लिखता हूँ, वैल्यूज डॉट जेंडर। ठीक है, और यहाँ पर पास करता हूँ जेंडर कामा दिस, तो इस वैल्यू को ये सेट करेगा। जो भी मेल फीमेल हम पास करेंगे, इसमें मेल पास कर दिया, मैंने पास कर दिया फीमेल, ये हो गया फीमेल। और मैसेज जो रहेगा वो जेंडर के लिए रहेगा, तो जेंडर पास कर दिया। अभी चेक करते हैं, तो ये मिल रहा है हमें मेल फीमेल, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बटन जिस पे क्लिक करने पर सबमिट भी कर सके फॉर्म को, बिना सबमिट के कैसे काम चलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा बायो नहीं किया अभी है, तो बायो के लिए लेते हैं .mb3। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है वैसे तो, देखो यहाँ पर नीचे मिलेगा टेक्स्ट एरिया, इसका हम यूज़ करते हैं। कस्टम टेक्स्ट एरिया है, मतलब कितना चाहो उतना उसको यूज़ करते हो। अब ये है कि भाई इतना तो हम अपना भी कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, अपना वाला यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, और शायद ये फॉर्म वाला है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ कर लेते हैं ना, इतना सोचना नहीं है इसमें। हमें बस इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए टेक्स्ट एरिया, अच्छा यहाँ पे कुछ और तो नहीं दिया ना इन्होंने, नहीं इन्होंने टेक्स्ट एरिया को ना कहाँ से लिया है, फॉर्म से लिया हुआ है, सॉरी यहाँ टेक्स्ट लिया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ तो इसको यूज़ करते हैं ना, तो लिखते हैं, कॉपी करते हैं इसको कमांड को, विच इज़ npx टेक्स्ट एरिया। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। इसको यूज़ करने का तरीका देख लेता हूँ एक बार मैं। तो नीचे आता हूँ, एक तरीका दिया हुआ है, तो कॉपी करना है इसको, और मैं इसको एट द टॉप इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पर। ये पेस्ट कर दिया। और यूज़ करने का तरीका क्या है इनका, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया यहाँ पर। और प्रॉप्स और ये चीज़ें पास की है, कोई नहीं, हम प्रॉप्स तो अपने आप गेट कर लेंगे, प्रॉप्स की चिंता हमें नहीं है, ये मैंने पास कर दिया। टेल मी लिटिल बिट, टेल मी योर, लिख देते हैं एंड एंटर योर बायो, नहीं नहीं, डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब DESCRIB योर सेल्फ इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, क्लास नेम जो है वो सिंपल है, डब्लू डिसाइड तो रहेगा ही है, डब्लू फुल करना है। और ये जो क्लासेस है मैं वही अप्लाई कर दूंगा इस पर भी। फील्ड फील्ड कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल ऑन चेंज हैंडल करूंगा मैं। तो यहाँ पर ऑन चेंज आ नहीं रहा है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऑन चेंज टेक्स्ट के लिए हुआ है ना उन्होंने, तो प्रॉप्स जो है वो डायरेक्टली काम कर गए, तो टेक्स्ट के लिए तो ऑन चेंज ही होता है इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑन चेंज वैल्यू, तो ऑन चेंज वैल्यू भी क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऑन चेंज वैल्यू पर डायरेक्टली वैल्यू को डाल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें मिल रहे होंगे ऑन चेंज, क्या ही मिल रहा है देखते हैं एक बार। तो मैंने ये लिया और यहाँ पे ई पास किया, और कंसोल डॉट लॉग ई करता हूँ मैं, क्या मुझे ये डेटा मिल रहा है।
और साथ में वैल्यूज को प्रिंट भी कर लूंगा, जिससे मुझे ना रियल टाइम मालूम पड़ जाए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो जेसन डॉट सिग्निफाई ऑफ वैल्यूज, ये मैंने प्रिंट भी कर लिया। तो अगर मैं मेल कर रहा हूँ तो ये मेल फीमेल हो रहा है, हाँ हो रहा है। बायो जो है उस पर पहले तो ये वो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन मुझे गायब करनी थी, ये हो रखी है ऑलरेडी, बट यहाँ पे आ रही है। आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आई डोंट नो क्यों आ रही है, बट आई हेट दिस आउटलाइन। और यहाँ पर ये लेवल जो है इसको मैं डाल दूंगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया बायो। सेम इसका बायो लिख दिया मैंने, और इसकी मैंने आईडी दे दी बायो। और मैं एक काम करता हूँ, इतना सोचना क्यों, इसमें मैं लिखता हूँ सिंपल सा सेट फील्ड वैल्यू, लिख दिया मैंने, बायो इक्वल्स टू ई। ठीक है, और लिखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यूज डॉट बायो। और कुछ नहीं हो रहा है इसमें तो, क्यों नहीं हो रहा भाई। ऑन चेंज लिखते हैं, ऑन चेंज लिखते हैं, फिर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पास करते हैं वैल्यूज। तो अब ये काम कर रहा है बिंदास। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक बटन लेते हैं, तो यहाँ पे आता हूँ, डॉट MB3, एक लिया हमने कस्टम बटन, तो कस्टम बटन ये वाला, इसके अंदर पास करते हैं टेक्स्ट, या फिर लेवल था, वो क्या था लेवल, मैंने पास किया अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल तुम्हारी अपडेट हो जाएगी, ये मैंने इस पर बता दिया। अच्छा, हमने बीजी वाइट किया है, अच्छा लग रहा है देखने में तो, है ना। एक शेडो पास कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं शेडो पास कर दी। और हाँ यार सही लग रहा है देखने में तो अभी तो। बाकी मैं चाहता हूँ ये पूरा पूरा बीजी वाइट में ही आए, यानी कि ये जो इमेज है ये भी बीजी वाइट के अंदर कंक्लूड हो। तो क्या मैं इसको चेंज नहीं करूँ तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा मेरे लिए? नहीं यार, सही है वो, उतना ही सही था, ज़्यादा नहीं फैलाते हैं इसको, रायता बन जाएगा इसका नहीं तो। सही है, मैं इसको ना MY10 में कर लूंगा, इसको MY10, ये मैंने पास कर दिया। अब इस पर क्लिक करने पर हमें क्या करना है, अपडेट करना है प्रोफाइल को। उससे पहले एविटार पे काम करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिएक्ट ड्रॉप जोन का, ड्रॉप जोन इस वाले यूज़ करेंगे। तो कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं, इंस्टॉल किया हमने NPM रिएक्ट ड्रॉप जोन, यहाँ से इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये वाला सिंटेक्स इसका काम आएगा, तो मैंने कॉपी किया इसको, और नीचे वाले में पेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे दोनों चीज़ों को, कॉल बैक हुक को भी और इसको भी। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पर रिएक्ट को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। साथ में क्या करना है, साथ में हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है, और जो भी फाइल आएगी इसमें आएगी, और ये वाला इनपुट एरिया ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर आते हैं और इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं फटाफट। क्या करना है, ये यूज़ करना है। ठीक है, जब भी इनपुट आएगा तो उस टाइम पे इनपुट शो करेगा। ठीक है, मतलब इनपुट, इस पर क्लिक करोगे तो इनपुट आपका दिख जाएगा। अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, ड्रैग एंड फाइल ई वाला। ठीक है, ड्रैग एंड फाइल्स ई वाली दिख रही है। तो इसकी जगह हमें शो करना है ये वाला। ठीक है, और जब उसने फाइल ड्रैग एक्टिव है ट्रू है, और नहीं इसकी जगह नहीं करना था, इसकी जगह करना था। और जब वो फाइल आ जाए तो हमें ये शो करना है। अब इन दोनों मतलब क्या बता देंगे, अभी कर लिया हमने। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो तुम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, ये मैंने इस पर बताया हुआ है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए पेंसिल बटन सही है अपना। अब जब भी हम अपनी प्रोफाइल लेके आएंगे तो हमें यहाँ पर शो करना है अपडेट के लिए, यानी कि अपलोड के लिए। तो ये क्या करेगा, ड्रैग एक्टिव करेगा। तो पहले तो यहाँ पर हम फाइल्स लेते हैं, तो कॉन्स्ट फाइल, कॉन्स्ट इमेज, सेट इमेज डल कर दिया मैंने। यहाँ पे चेक करेंगे इफ एक्सेप्ट इमेज डॉट जीरो होता है, तो उस केस में सेट इमेज करना है इसको, तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब ये डायरेक्ट टिप में क्या लगेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन होगी कि अगर हमारे पास इमेज होती है, इमेज कौन सी वाली, ये वाली इमेज होती है, तो हमें शो करना है इसको। ठीक है, इस ड्रैग एक्टिव में शो करना था इसको। इस इमेज होती है तो हमें ये काम करना है, अदरवाइज ये काम करना है।
ठीक है, और इसको मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ क्या करना है, जब इमेज होगी तो हमें ये वाला दिखाना है। अगर इमेज नहीं होगी तो हमें दिखाना है एक इमेज का आइकन। तो हम सर्च करते हैं अपलोड इमेज, या फिर हम सर्च खुद से बना लेते हैं एक, तो खुद से ही डेवलप कर लेते हैं। तो मैं ये वाला सिस्टम हटा दूंगा पूरा, यहाँ पर लिखूंगा फ्लैक्स। और मान लो इमेज नहीं है तब ये दिखा रहा है, और डायरेक्टिव नहीं है तब भी ये दिखा रहा है। अभी मालूम पड़ जाए डिफॉल्ट में कैसा दिख रहा है ये। तो डिफॉल्ट में कुछ ऐसा ही सिंपल ही कर दिया हमने इस तरीके से। अब क्या है, जब मैं ड्रैग करूंगा इमेज को तो इमेज जो है ड्रैग होके यहाँ पर आएगी। जैसा क्लिक करते हैं इस पर तो वो ड्रैग होके आ गई यहाँ पर। और अगर मैं मान लो दोबारा से विजिट करता हूँ प्रोफाइल पे तो मुझे अपनी दिखेगी। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो उस टाइम पे ये वाला आइकन आएगा, और क्लिक करने पर इमेज जो है चेंज आएगी। लेकिन अभी डिफरेंस ये है कि इसमें क्लिक कर रहा हूँ आउटसाइड, तब भी ये इमेज को गेट कर रहा है। तो मुझे उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई इमेज जो है ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये W200 लिखा हुआ है मैंने हर जगह, विद ये 1 2 3, कंट्रोल X करना है इसको। और यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे W200 MX फोटो। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा ही बीच में ला दिया। ठीक है, W200 कर दिया मैंने, जो कि बीच में आ जाएगा इमेज। एक बार मैं चेक करता हूँ तो मैंने किया यहाँ पर। तो अभी जो है कुछ इस तरीके से एक ओवल शेप इसने क्रिएट कर दिया, जो कि काफ़ी बेकार लग रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर मैं कवर कर दूं या फिर मैं कंटेन कर दूं, ठीक है, आई थिंक ये बेटर तरीका नहीं है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको बीच में ही ले लेता हूँ, जैसा था वैसा ही रहने देता हूँ। ये मैंने बीच में कर दिया, ठीक है। अभी इसकी शेप अच्छी लग रही है मेरे को। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो क्लास नेम है, क्लास नेम W को 1/2 करके MX फोटो कर देखता हूँ। ये मैंने बीच में कर दिया, ठीक है। तो यानी कि स्कोप यहाँ का कहाँ तक रहेगा, देखते हैं। BG ब्लैक कर देखता हूँ, इसका स्कोप कहाँ तक है। स्कोप इसका यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक वो इस पर क्लिक करे में काम करेगा, अदर साइड काम नहीं करेगा। बाकी मैं W1/3 कर देखता हूँ एक बार। W1/3 कर लिया मैंने, ठीक है। 1/4 कर देखता हूँ मैं, ठीक है। और 1/4 क्यों करूँ, मैं इसको डायरेक्ट W200 कर देखूँ, ठीक है। इतना रहेगा, इस पर क्लिक करने पर इतना रहेगा, सही है। तो मैंने इतना कर दिया। बाकी BG ब्लैक को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, तो मेरा एक काम भी हो गया। इस पर क्लिक करूंगा तो इमेज में चूज कर सकता हूँ, उसको अपडेट करता हूँ। क्लिक करने पर कोई भी इमेज जो है चूज हो जाएगी और अपडेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रिएट API क्रिएट करनी है। जब भी हम क्लिक करें तो ये अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लाउडिनरी का। क्लाउडिनरी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे इमेज को, और वहां से हम उसको अपडेट एंड गेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। तो मेरे पास गिटहब भी है और गूगल भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना गिटहब चूज कर लेते हैं। तो गिटहब पे क्लिक करूंगा मैं, और अपना जो ऑथराइज है क्लाउडनरी को वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्लाउडनरी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 15 GB स्टोरेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, हम उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका अकाउंट। और मैं आता हूँ अपने बैकएंड में, यहाँ पर ENV के अंदर कुछ वेरिएबल्स अलग लेता हूँ। क्लाउडिनरी क्लाउड, क्लाउडिनरी क्लाउड लेंगे, एक लेंगे सीक्रेट या फिर API की, जो भी आता है वो मैं देख लूंगा यहाँ पर। तो मैं एक बार फटाफट इनको लगाता हूँ। ये पूछ रहा है कि भाई एस्टिम आपको कस्टमाइज चाहिए, कोडिंग करना कुछ नहीं, मुझे करना है स्किप, बस स्किप करो, डैशबोर्ड एक्सेस करो डायरेक्टली इसका, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेरे को इसके वेरिएबल्स मिलेंगे, मतलब कुछ इसका डेटा मिला है, तो मुझे इनको क्या करना है, फटाफट इनको कॉन्फ़िगर करना है अपने सीक्रेट में। तो एक मिलता है क्लाउडनरी नेम, जिनका हम यूज़ करेंगे। तो एक मिलेगा क्लाउडनरी नेम, क्लाउडनरी नेम जो क्या है इसके बराबर है, ठीक है। एक मिलेगा आपको क्लाउडनरी API की, उसको भी मैं डाल दूंगा API की। सीक्रेट के लिए आपको ना यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा व्यू API की पे, और वहां से आपको सीक्रेट जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, कॉपी। और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपने यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा क्लाउडनरी API सीक्रेट, SCREATE, ठीक है। ये सीक्रेट बन गया। और मैं इसको फटाफट इसको एक सर्विस क्रिएट करते हैं, यानी SRC के अंदर आएंगे। और क्लाउडनरी के लिए मैंने चेक करते हैं कोई पैकेज है कि नहीं। तो मैं क्रोम करूंगा, क्रोम में लिखूंगा नेक्स्ट क्लाउडिनरी, ये लिखा मैंने, और एंटर आए। तो देखो नेक्स्ट के लिए ना इन्होंने कोई पैकेज बना नहीं रखा कि नेक्स्ट चीज़ पे डायरेक्टली तुम अपलोड कर सको। बाकी चेक करता हूँ एक बार मैं नेक्स्ट क्लाउडरी नाम से, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्लाउडरी पे यूज़ कर रहा हो। बट कोई नहीं, हम अच्छे डेवलपर हैं, हम कर सकते हैं। बाकी हम क्या करेंगे, क्लाउडरी का पैकेज यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं क्लाउडिनरी NPM, क्लाउडिनरी NPM, एंटर किया मैंने, ये मिल जाएगा मुझे। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने बैकएंड में। मेरा बैकएंड यहाँ पर लगाते हैं इसको NPM है क्लाउडनरी इंस्टॉल पे। और वहाँ पर क्या करना है, हमें अलग से ये एक फाइल क्रिएट करनी है जो क्लाउडनरी पे यूज़ करेगी,
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक फोल्डर यूटिल्स नाम से, UTILS, जिसमें लिखता हूँ क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी .ts। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्लाउडिनरी, और यहाँ से हमें लेना है V2 एज क्लाउडिनरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्लाउडिनरी को क्लाउडिनरी डॉट, और यहाँ पे मिलेगा cloudinary.url मिलता है, अपडेट मिलता है, हमें उसको क्या करना है, एपीआई सेटअप करना है। तो कॉन्फ़िगर मिलता है, इसमें कॉन्फ़िग मिलता है, क्या कॉन्फ़िग मिल रहा है। इसके लिए पास करना है हमें एपीआई की, एक पास करना है एपीआई सीक्रेट, और एक पास करना है क्लाउड नेम। ये तीन चीजें इसमें पास करनी है। तो मैं इनको फटाफट पास करता हूँ उनको। ये मैंने कर दिया क्लाउडनरी का सेटअप। अब इसको करना है हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाउडनरी। ठीक है, ये हमें यूज करना है। अब क्या करना है, हमें पहले तो मल्टर सेटअप करना पड़ेगा। तो लिखते हैं npm और यहाँ पर नेस्ट मल्टर लिखते हैं, नेस्ट मल्टर, यानी अपलोड फाइल्स के लिए हमें इसको यूज करना है। तो पहले तो फाइल्स अपलोडिंग देखते हैं तो कैसे होगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टर को विद डेटा टाइप इंस्टॉल करना है, उसके टैब्स के साथ इंस्टॉल करना है। तो npm टाइप्स मल्टर करना है, और मल्टर शायद इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन हम तब भी इंस्टॉल करते हैं multer, ये मैंने इनबिल्ट कर लिया। ऑथ के अंदर ही काम करना है अभी तो ऑथ के अंदर आते हैं। बाकी मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पर SRC के अंदर, ऑथ के अंदर मैंने क्रिएट किया एक कंट्रोलर फॉर अपडेट प्रोफाइल, यानी कि अपलोड इमेज करना है। तो मैं करता हूँ पुट मेथड लगाना है मेरे को, जिसमें क्या होगा, अपडेट एवेटार, ये लिखा, जिसमें पहले तो एक गार्ड लगाना पड़ेगा। तो गार्ड लगा दिया मैंने। साथ में क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं एसिंक अपडेट एवेटार, और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया अपलोड फाइल डेकोरेटर लगाकर। ये मैंने पास कर दिया फाइल एक्सप्रेस डॉट मल्टर के हिसाब से। और जब गेट करना हो तो कंसोल डॉट लॉग फाइल हम कर सकते हैं, अगर हमें करना होगा तो। ठीक है, ये सारे काम हम कर लेंगे। एक सर्विस क्रिएट करते हैं जो अपडेट करेगी। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं एसिंक अपडेट, एसिंक अपडेट अवतार, जिसके अंदर एक फाइल आएगा, और फाइल किस टाइप का है, फाइल इस टाइप का आएगा। तो मैं इसको भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट एवेटार, और इसके अंदर रिटर्न करेंगे समथिंग। ठीक है, मैंने अभी मैसेज रिटर्न कर दिया इस तरीके से। इसको यूज करते हैं। तो मैं बोला कॉन्स्ट रेस ओबीजे इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट अपडेट एवेटार, और मैंने पास कर दिया फाइल को, रिटर्न कर दिया रेस ओबीजे, जो भी रिटर्न कर रहा होगा वहां से। अब मेन काम आता है कि पहले तो हमें मल्टर भी तो कॉन्फ़िगर करना है। तो वो चेक करते हैं, तो मल्टर के लिए क्या इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन पास की है, कैसे हम मल्टर को यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। वैसे वैलिडेटर दिया हुआ है कि तुम वैलिडेटर यूज़ कर सकते हो इसके लिए, अपलोड फाइल के लिए। तो वो भी तुम कर सकते हो कि तुम्हें किस टाइप की इमेज चाहिए। भाई मैं कोई भी इमेज एक्सेप्ट कर लूंगा इंस्टेड ऑफ अदर थिंग। ठीक है, बस जो जेपीजी पीएनजी आप लगा सकते हो यहाँ पर। बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। एक एरे दिया हुआ है, एरे मुझे यूज़ नहीं करना, यूज़ फैक्ट्री मुझे यूज़ नहीं करना। बाकी तो यार कुछ ऐसा दिया नहीं खास जिसका मैं यूज़ करके अपना जो मल्टर है उसको मैं वैलिडेट कर सकूँ। जो भी फाइल चेंज करना है, डेटा चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ, ऐसा कुछ दिया तो नहीं है इन्होंने। ठीक है, लेकिन हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं दिया। हम यूज़ करते हैं मल्टर मिडलवेयर, लिखा हुआ है पैकेज विद एक्सप्रेस मल्टीवर्ड फॉर्म डेटा फास्टिफाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं एक बार ऑथ मॉड्यूल के अंदर आऊँगा, और इसके अंदर मैं एक मॉड्यूल और लगाऊंगा, इसको बोलते हैं मल्टर मॉड्यूल, मल्टर मॉड्यूल। ठीक है, डॉट रजिस्टर, इसके अंदर पास करूंगा मैं स्टोरेज। ठीक है, जो कि ये क्या होगा, स्टोरेज मुझे पास करना है। और मुझे स्टोरेज तो नहीं करना, लेकिन मुझे क्या करना है, फाइल नेम करना है, मतलब फाइल नेम चेंज करना है, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, फाइल फिल्टर दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, स्टोरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं ना मल्टर की डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ। तो नेक्स्ट मल्टर फाइल अपलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक करता हूँ उनके ब्लॉग्स में कुछ ऐसा दिया हो जिससे मेरा काम बन जाए। तो ये रहा, स्टोरेज पास करना है, स्टोरेज डिस्क स्टोरेज मल्टर के अंदर से आएगा। इसमें पास करना है फाइल नेम, जिसमें हमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और कॉल बैक मिलता है। इसके अंदर हम फाइल नेम को ओवरराइट कर सकते हैं। तो मैंने ओवरराइट कर दिया, कॉल बैक के अंदर पास कर दिया, यानी सीवी के अंदर फाइल नेम। ठीक है, बस इतना काम करना है। जो आपको पास करना है लाइक साइज एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप यहाँ से
पास कर सकते हो। ठीक है, मैंने इतना कर दिया, इसको हम यूज़ करेंगे। और मैं एक बार यूज़ करके देखता हूँ इसको कि यहाँ तक इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इमेज को ना गेट करता हूँ, यानी कि इमेज को मैं रिटर्न कर दूंगा जो भी आएगा उसको। ठीक है, विद उसके नाम के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, हमारा प्रोफाइल तो क्रिएट हो ही गया है। कौन सा क्रिएट हुआ वो देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्रिएट किया है स्लैश अपडेट प्रोफाइल, जो क्या है हमारा, जो कि हमारा एक पुट राउट है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट केस में, और मैं अपने डैशबोर्ड को क्लोज करता हूँ, क्लाउडनरी को। मुझे दिख जाएगा, अगर डेटा होगा तो मैं दोबारा खोल दूंगा उसको, मुझे इतनी चिंता नहीं करनी हुई। एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्सियोस को। तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, या फिर एक्सियोस क्लाइंट ले रहा था मैं, सॉरी। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आता हूँ, और ये फंक्शन था जब हम अपलोड कर रहे हैं इमेज को, यानी कि यहाँ पर ये हमने अपलोड किया है। कहाँ पे नीचे वाला है, ये रहा। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ फॉल्स। ठीक है, अभी के लिए लोडिंग फॉल्स है। यहाँ पर हम करेंगे जो भी इमेज आएगा इस केस में, तो हम यहाँ पे करेंगे एसिंग ले लेंगे पहले तो। एसिंग लगाए कि नहीं लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, छोड़ो, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल नाम से। अपडेट प्रोफाइल एवटार, AVATAR, ये लिखा मैंने। और इसके अंदर हम एक फाइल गेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। ये हमने क्रिएट करना है फॉर्म डेटा। ठीक है, इसके लिए बोलना है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेज नल। ठीक है, वहाँ पे हमने इमेज ही लिया गया, एक बार चेक करते हैं। तो अपलोड फाइल तो लिखा है, लेकिन कोई इमेज का नाम हमने नहीं सजेस्ट किया है। क्या यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इमेज का नाम? तो यहाँ पे फाइल दिया हुआ है इंस्पेक्टर में, यानी कि हमें ना एक हुक भी यूज़ करना था, ये रहा फाइल इंस्पेक्टर, ये यूज़ करना था, तभी तो हमारा इमेज अपलोड होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और फाइल जो है उसका नाम जो आ रहा है वो इमेज आ रहा है, इमेज। ठीक है, अब आता हूँ मैं इस पर। ये रहा मेरा कंट्रोल, अरे हट जाइए, यही खुल रहा है। ओ, ये आ गया, इमेज डाल दिया हमने। अब क्या करना है, मुझे इसको रेस्पॉन्स करना है। तो कॉन्स रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, अवेट लगाया तो इसिंग मार्क करना पड़ेगा। और लिखते हैं यहाँ पे एक्सियोस क्लाइंट डॉट पुट रिक्वेस्ट, जहाँ भेजना है मुझे स्लैश ऑथ स्लैश अपडेट प्रोफाइल में, जहाँ पास करना है हमें एक तो हेडर्स, और एक पास करना है डेटा, फॉर्म डेटा। तो डेटा जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, डेटा यहाँ पे आएगा। तो हम पास कर देंगे फॉर्म डेटा को डायरेक्टली। ये मैंने पास कर दिया। रेस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम रिटर्न कर लेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, या फिर डेटा है, डेटा आएगा। और कंसोल डॉट लॉग डेटा। एरर जो भी आएगा उसको हम टोस्ट ही कर लेंगे। तो टोस्ट डॉट सक्सेस, या फिर एरर, इसमें आएगा एरर डॉट मैसेज। और लिख देंगे एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको हमें कॉल तो करना है, तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, और इसमें लिख देंगे एसेट फाइल 0। ये फाइल जाएगी, इसमें काम हो जाएगा, ये अपलोड कर देगा। ठीक है, अभी हम इतना ही कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट खुलता हूँ। ये रहा मेरा इंस्पेक्ट खुल कंसोल, ये रहा। अभी कोई भी एरर वार्निंग्स कुछ भी नहीं है। क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैं एक एवेटार चूज करता हूँ, इवेंट चूज किया। तो यहाँ बोल रहा है कैन नॉट पुट API/v1/अपडेट प्रोफाइल, मतलब ये कोई ऐसा 404 एक्सेस रिक्वायर्ड है, कोई भी फाउंड नहीं हुआ है। एक बार चेक करते हैं कि हमारा यूआरएल क्या था। तो यूआरएल होता है अपडेट एवेटार लिखा हुआ है, ना कि अपडेट प्रोफाइल। ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा अपडेट एवेटार, और इसके अंदर हमें डालता हूँ दोबारा से इमेज, ये डाली मैंने। तो यहाँ पर मिला है मल्टी पार्ट बाउंड्री नॉट फाउंड। अब जो बाउंड्री है वो एग्जिट हो गई है इसके। पेलोड जो है एक फंक्शन पास किया हुआ हमने फॉर्म डेटा, अरे ये क्या कर दिया हमने, ये चेक करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्म डेटा ये पास किया हुआ है न्यू फॉर्म डेटा करके, और हमने गलती कर दी, हमें इसको भेजना था ना कि उसको। ठीक है, बाकी दोबारा चेक करते हैं। ये हमने पास कर दिया, क्लिक किया, तो यहाँ पर गया अपडेट। और प्रीव्यू में एक फाइल आई जिसके अंदर एनकोड हो गया इमेज को इस तरीके से। तो हमारा इमेज तो आ गया और पाथ भी आ गया। अब क्या करना है, इस इमेज को क्लाउडनरी में सेव करना है। चलते हैं क्लाउडनरी में, और इसके अंदर आते हैं सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर रिटर्न नहीं करना, पहले लेते हैं कॉन्स्ट इमेज, कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज इक्वल्स टू क्लाउडनरी
डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और अपलोड नहीं अपलोडर करना है, लेकिन अपलोडर डॉट अपलोड नाम से ही है वैसे तो। अपलोड लार्ज लिखा हुआ है, स्ट्रीम लिखा हुआ है, अनसाइंड, अपलोड ही होगा फंक्शन तो। इसके अंदर पास करना है फाइल। फाइल मुझे पास करना है एज अ पाथ नेम, ठीक है। मतलब जो एपीआई रेस्पॉन्स आएगा वो तो आएगा ही, और इसको अवेट भी करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं, तो ये रहा क्लाउडनरी का डॉक्यूमेंटेशन, क्लाउडनरी नोड जीएस, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो यहाँ पर ये रहा, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अपलोड के लिए क्या है, यूआरएल देखो, अपलोड में पास करना है होम डायरेक्टरी, ठीक है, यही है अपलोड। इसे पास कर देंगे फाइल डॉट पाथ, और फोल्डर पास कर देंगे, फोल्डर मैंने पास कर दिया इसके अंदर, विच इज प्रोफाइल्स, ठीक है। और फोल्डर जो है वो मैं पास करूंगा वेडिंग प्लानर के अंदर, वेडिंग प्लानर, ठीक है, इसके अंदर रहेगा ये इस तरीके से। और जो भी आएगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा अभी के लिए, डॉट सक्सेस सिक्योर यूरल, तो इससे मालूम पड़ जाएगा हाँ यार काम कर रहा है, बिंदास अपना काम कर रहा है। सो लेट मी टेस्ट अगेन। तो मैंने क्लिक किया, मैंने एक इमेज डाली, अपलोड की मैंने, तो मुझे मिल रहा है भाई इंटरनल सर्वर एरर, कि भाई आपका सर्वर जो है वो क्रैश नहीं किया है। हाँ कर गया भाई, कर गया, क्रैश कर गया। ये बोल रहा है कि मस्ट सप्लाई एपीआई की, आपने एपीआई की नहीं डाली है। अच्छा वो गलती हो गई कि हमने कॉन्फ़िग नहीं डाला उसमें। तो मैं सेव करता हूँ, क्लाउडनरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट ई, इसके अंदर से कॉन्फ़िग लेना पड़ेगा, कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग को हमें अप्लाई करना है विद पाथ डॉट ई, तभी तो ये एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, क्लाउड नेम ये आएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अब अगेन चेक करते हैं, तो मैंने डाला इस पर, क्लिक किया, और यहाँ पर वेट करना है, वेट वेट वेट, और हमारा जो है 200 आ चुका है, ये पाथ हमारा एक यूआरएल के बेस पर आ चुका है। कॉपी करते हैं, कंट्रोल टी, ये हमारा आ गया क्लाउडनरी का डेटा, ठीक है। तो हमने अपलोड पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया। अच्छा एक चीज, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट करने पर कुछ लोडिंग शो होना चाहिए, है ना, लोडिंग मेरा मजा नहीं आएगा ना। तो लोडिंग दिखाता हूँ तुम्हें, ये लोडिंग कैसे तुम क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का। तो करने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हो। कैसे करना है, लिखना है लोडर, लोडर नहीं लोडिंग, LODING, लोडिंग होता है उस टाइम पे तुम्हें ये चीज शो करनी है। अब वो क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ। तुम्हें करना है W200, पहले तो W200 PX MX ऑटो PY10, ठीक है, MX ऑटो कर लेते हैं, और एच को भी 200 पिक्सल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। MX ऑटो कर लिया हमने। इसके अंदर हम शो करेंगे लोडर, और हाँ राउंडेड फुल करना मत भूलना, राउंडेड फुल। और मैं लोडिंग को भी दिखा देता हूँ कि नॉट ऑफ लोडिंग। तो फिर गलती कर दी मैंने, फिर गलती कर दी, ठीक है, राउंडेड फुल कर दिया मैंने। यहाँ पर शो करते हैं CG स्पिनर, ठीक है, CG स्पिनर लिखा मैंने। एक नई चीज, वो क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा क्लास नेम रिएक्ट एनी, सॉरी, टेलमेंट एनिमेट, यानी एनिमेट स्पिन, ये लिखा। टेक्स्ट टू एक्सल लिख दिया, ठीक है। तो अभी जो है ये देखिएगा अपलोड होता हुआ, तो लिखेगा कि भाई अपलोड हो रही है फाइल, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। मैं इसको 8 एक्सल कर सकता हूँ क्या, 8 एक्सल, हाँ मैंने 8 एक्सल कर दिया, ठीक है, ये दिखेगा लोडिंग पर। और लोडिंग नहीं होगा तो ये देखिएगा, ठीक है। क्लास नेम पास कर दिया हमने, टेक्स्ट पास करना, टेक्स्ट पास कर दिया, वो सारी चीज कर दी। मैं दिखाता हूँ। और इसको हमें अप्लाई तो करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, सेट ये वाला जो है, अच्छा इमेज जो है वो तो नल रहेगा, तो ये इमेज को भी हमें डालना है, यानी कि यहाँ पर सेट इमेज भी करना है। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो लिखना है यहाँ पर ट्रू, और इसको यहाँ पर फाइनली में कर देंगे फॉल्स, फाइनली फॉल्स, सेट लोडिंग फॉल्स, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं, मैं आता हूँ, क्लिक किया मैंने, इस पर एंटर किया, तो ये मैंने अपलोड किया। और जब ये अपलोड हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे करना है टोस्ट डॉट सक्सेस प्रोफाइल एवटार अपडेटेड, तो ये हमारा अपडेट भी हो गया, और यूआरएल मिल गया होगा। ये पक्का है कि हमें मिल चुका होगा। अगर हम क्लाउडनरी डैशबोर्ड पे भी आए, डैशबोर्ड, अरे कैसे मिलेगा, क्लाउडिनरी लॉगिन करते हैं डायरेक्टली, क्लाउडिनरी, क्लाउडी लिखा मैंने, ये मिल गया वेबसाइट क्लाउडिनरी का। इस पर क्लिक करते हैं अगेन, ये आ गए हम इस पर। और यहाँ पर मैंने साइन अप कर रखा था, कैट साइन क्लिक करूंगा मैं,
डायरेक्टली इसका डैशबोर्ड मैं गिटहब से लॉगिन करता हूँ एक बार, तो डायरेक्टली ये गिटहब में मुझे लेके जाएगा। अंदर में लॉगिन हो गया और यहाँ पर मुझे मिलेगा मीडिया, इस पर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे, सॉरी, मीडिया एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। तो जो भी अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जितनी फाइल्स आपने अपलोड की है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। हमारा फोल्डर था वेडिंग प्लान नाम से, तो हमारा वहाँ दिखेगा। कुछ इमेजेस सैंपल में देता है, बाकी ये हमारा क्लाउडनरी वेडिंग प्लानर, इसके अंदर हमारी इमेजेस मिलेंगी। ये 2 इमेज अपलोड की हमने, तो ये 2 इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें करना है, अवतार को अपडेट भी करना है, साथ में प्रोफाइल भी अपडेट करनी है और उनको सेव भी करना है।